नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माघ मास शुरू हो गया है। इसमें गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है और जिससे लोग उमड़ उमड़ के गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं और जब गंगा स्नान करके आते हैं तो उसमें हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी कार्य किए जाते हैं और अच्छे अच्छे शुभ अवसर मिलते हैं। पूजा पाठ करने का अवसर होता है और इसमें जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं सभी इस मास में किए जाते हैं। इस माघ का महीना जनवरी से माघ माह प्रारंभ हो जाता है। 16 फरवरी तक ये माघ रहता है। माघ माह का हिंदू शास्त्र में इनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस माह में काफ़ी मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं और पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इस माह में सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लग जाती है और गर्मी शुरू होने लग जाती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। माघ नक्षत्र का कारण यह है कि इस माह का नाम माघ मास पड़ा। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत भी होते हैं, जैसे छठ, तिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीष्माष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी और संकटी चतुर्थी आदि व्रत भी इसमें होते हैं। और इसका ये महत्व है कि जो माघ मास में कल्पवास में विशेष महत्व इसका है, तो माघ काल का जो संगम के तट पर निवास करते हैं वो कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जो जहाँ कहीं भी जल दे दे जल हो और वो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल का स्नान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा उसे प्राप्त हो जाती है। माघ माह में अगर कोई तीर्थ स्नान नहीं कर पाता है, घर में भी वह माघ स्नान कर सकता है। सुबह प्रातःकाल उसके उठ के 5:30 बजे 5-6 बजे तक अंधेरे में ही उसको नहा ले तो गंगा स्नान के बराबर वो कहा जाता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाना होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सौंदर्य सुख सौभाग्य भी प्राप्त होता है और उसके घर में सुख समृद्धि भी आती है और गंगा जल का के समान ही वह पवित्र हो जाता है। और वह गंगा स्नान माघ माह में जो स्नान करने का सुख सौभाग्य होता है, धन संतान और मोक्ष की भी उसे प्राप्त होती है। मास में शीतल जल के भीतर वो जब डुबकी लगाने वाला मनुष्य पाप से मुक्ति भी हो जाती है। माघ माह में देवी देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही वह दान और जप करते हैं। इसीलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व बताया गया है, जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माघ पूर्णिमा के दिन वह पुष्प नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रापयांति। इसमें पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उन्नति प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ में स्नान करना चाहिए। इससे सबके कष्ट दूर होते हैं, घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी क्लेश दूर होते हैं और लक्ष्मी और विष्णु भगवान की उन पर कृपा बरसती है। माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवर्ण त्रय पुराणों का दान करता है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। माघ के ब्राह्मण वंत्र पुराणम की कथा सुननी चाहिए और यदि यह संभव ना हो सके तो माघ महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। इस मास में स्नान दान उपवास भगवान पूजा पाठ आदि फलदायक होती है।
महाभारत में भी आया है कि माघ मास में जो तपस्विनी को तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास में द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस प्रकार माघ स्नान की अपूर्व महिमा है। जो माघ महीने में आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ कभी नहीं लौटाया जाता, दान पुण्य किया जाता है। इस माह में किसी भी तरह व्यसन नहीं करना चाहिए। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। माह पुण्य कमाने और साधना करने का माह होता है। इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगति आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। जो इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए, खुद को शुद्ध पवित्र बनाकर अपने इस माह को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके लाभ उठाना चाहिए। माघ माह में तिल गुड़ को सेवन करना चाहिए। इस माह में यदि एक समय अगर भोजन कर सकते हो तो वो सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छा होता है। उससे आरोग्य की एकाग्रता की प्राप्ति भी होती है। इस माह में श्री हरि के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और धन धान्य की बरकत होती है। इस मास में कल्पवास में के नियमों का पालन भी करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य कार्य होते हैं तप, मोम और दान। तीनों से ही आत्म विकास होता है। धन्यवाद।